आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन वायु सेना को सौंपने की तैयारी। सीमांत जिले पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट को भारतीय वायु सेना को सौंपने की कवायद चल रही है। रविवार को सीएस डॉक्टर एस संधू ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उनके निरीक्षण को एयरपोर्ट को वायु सेना को देने के रूप में देखा जा रहा है। जल्द ही इस संबंध में शासन स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है। देश भर में सबसे साफ हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे गंदा शहर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा टाउन श्रेणी में देश का पहला शहर बनने वाला हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे गंदा शहर है। यहाँ के घाट गंदगी से अटे पड़े हैं। कई दिनों तक सफाई नहीं होती। पर्यटकों के सामने शहरवासी गंदगी को लेकर के शर्मिंदा हो रहे हैं। राष्ट्रपति से स्वच्छ हरिद्वार का अवार्ड लेने वाले खुद मान रहे हैं कि शहर का बुरा हाल है। इसे साफ सुथरा बनाने के लिए बहुत कुछ करना है। फुटबॉल मैच में 125 की मौत, 300 से ज़्यादा दर्शक घायल। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रांत के मलांग में शनिवार शाम हुआ फुटबॉल मैच मौत का खेल बन गया। दंगे और भगदड़ के कारण 125 लोगों की मौत हो गई, 323 दर्शक घायल हैं। यह 5 दशक का सबसे खूनी फुटबॉल मैच साबित हुआ। पंडाल में आग, 52 झुलसे 3 की मौत। और राय कोतवाली से कुछ दूर स्थित दुर्गा पंडाल में आरती के समय आग लगने से मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने एक मौत की पुष्टि की है, वहीं 52 से अधिक लोग झुलस गए। चारधाम के लिए बनेगा डॉक्टरों का अलग कैडर। तो चारधामों में हर साल बढ़ रहे तीर्थयात्रियों की संख्या को देखते हुए सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों का अलग कैडर बनाएगी। 100% पदोन्नति से भरे जाएंगे प्रधानाचार्य के पद। आज के शिक्षक संघ की बैठक में प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती के बजाय 100% पदोन्नति से भरने की मांग की। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट दी सरकार। तो भाजपा प्रवक्ता एवं राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो विवेचन के माध्यम से युवाओं को विशेष राहत दे सकती है। भाजपा प्रवक्ता जुगरान के मुताबिक दिसंबर 2021 में पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें आयु की सीमा 22 वर्ष थी। कोविड की 1 वर्ष की छूट मिलाकर 23 वर्ष हो गई थी। वहीं दूसरी ओर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्ष 2014 के बाद 2021 दिसंबर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की विज्ञप्ति प्रकाशित हुई और तैयारी कर रहे युवा ओवर एज हो गए। नियमानुसार हर वर्ष विज्ञप्ति प्रकाशित होती तो युवाओं को अवसर मिलते रहते, लेकिन 7 वर्षों बाद विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। इसके लिए युवा नहीं सरकारें जिम्मेदार हैं। इन युवाओं को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता जुगरान ने कहा कि हालांकि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो नियमानुसार पुलिस भर्ती नियमावली में विचलन के माध्यम से संशोधन कर विज्ञप्ति प्रकाशित करा सकती है। 14 अक्टूबर को दून में विशाल प्रदर्शन करेगा इंटक। कांग्रेस मुख्यालय भवन में आयोजित इंटक की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि 14 अक्टूबर को कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर राजधानी देहरादून में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। महिला से छेड़खानी पर बस चालक और परिचालक बर्खास्त। रोडवेज बस में महिला यात्री से के साथ छेड़खानी करने के आरोपी चालक की सेवा समाप्त कर दी गई है। परिचालक को भी मामले में दोषी मानते हुए बर्खास्त कर दिया गया। कॉर्बेट के गर्जिया जोन को खोलने की मिली अनुमति। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित गर्जिया पर्यटन क्षेत्र को खोलने की अनुमति दे दी है। चौराबाड़ी में तीसरी बार हुआ हिमस्खलन। चौराबाड़ी क्षेत्र में रविवार सुबह करीब 6 बजे फिर से हिमस्खलन हुआ, जिससे काफ़ी देर तक बर्फ़ का गुबार फैला रहा। क्षेत्र में बीते 9 दिनों में यह तीसरा मौका है जब हिमस्खलन हुआ है। शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने प्रण लिया कि शहीदों के आदर्शों और उनकी दिखाई राह को आधार बनाकर उत्तराखंड का विकास करेंगे।
उत्तरकाशी में महसूस हुए भूकंप के झटके। तो जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल गए थे। हालांकि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। रविवार सुबह करीब 10:43 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 2.5 रिएक्टर मापी गई। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र बाड़ाहाट रेंज स्थित नॉर्ड गांव के जंगलों में मुक्ता टॉप के में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। बद्रीनाथ मंदिर की दीवारों पर लगाई शीशे की प्लेटें। तो बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में आई हल्की दरारों का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने निरीक्षण किया। रविवार को टीम ने बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार और लक्ष्मी मंदिर की दीवारों पर हल्की दरारों पर विशेष प्रकार की शीशे की प्लेटें लगाई। हेमकुंड साहिब परिसर और केदारनाथ धाम की चोटियों पर हुई बर्फबारी। तो शनिवार को हेमकुंड साहिब परिसर और केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, जिससे ठंड बढ़ गई है। आज से भाजपा महिला मोर्चा का कन्या पूजन अभियान। तो 252 सांगठनिक मंडलों में किया जाएगा कन्या पूजा। महात्मा गांधी और शास्त्री को किया याद। तो विधानसभा में स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अर्पित की श्रद्धांजलि। स्पेशल सर्विस के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट में बिना एंट्री के रुकते थे वीआईपी। तुरंतर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट स्पेशल सर्विस के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरते थे। रिजॉर्ट के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों से पूछताछ में एसआईटी को पता चला है कि उनकी आगंतुक रजिस्टर में एंट्री नहीं की जाती थी। एसआईटी अब उनके ठहरने की मियाद के दौरान क्षेत्र में सक्रिय मोबाइल नंबरों से उनका पता लगाने की कोशिश करेगी। उत्तराखंड बंद का राजधानी में मिला जुला असर। तो अंकिता हत्याकांड के विरोध में रविवार को कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने किया था प्रदेश बंद का आह्वान। वही खबर है, मसूरी से बाजार बंद कर अंकिता को दी श्रद्धांजलि। कार की टक्कर से हुई मां और बेटे की मौत। तो रायबल से खबर है, ये देहरादून हरिद्वार हाईवे पर छितरवाला में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट जाने के लिए कार का इंतजार कर रहे मां बेटे को तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। पहाड़ में असरदार रहा बंद, मैदान में मिला जुला असर। तो उक्रांत के आह्वान पर उत्तराखंड बंद का पहाड़ के बाजारों में खासा असर देखने को मिला, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मिला जुला प्रभाव रहा। रविवार को प्रदर्शनकारी ने जगह जगह जुलूस निकालकर प्रदर्शन किए। इस दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। कांग्रेस विधायक ममता के बेटा बेटी भाजपा में शामिल। तो भारतीय जनता पार्टी ने भगवानपुर विधानसभा से कांग्रेस की विधायक ममता राकेश के घर में सियासी सेंधमारी कर दी। रविवार को हरिद्वार स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भगवानपुर विधायक के बेटे बेटी को भाजपा में शामिल कराया। रिजॉर्ट की पोल खोलने पर अड़ गई थी अंकिता। तो अंकिता हत्याकांड में तीनों आरोपियों की रिमांड में एसआईटी की राह काफ़ी आसान कर दी है। शुरुआती कमजोरियों के बाद अब एसआईटी ने हत्या का मकसद व आरोपियों के बयान का मिलान करने में सफलता पा ली है। सूत्रों के मुताबिक पुलकित ने रिजॉर्ट में होने वाले काले कारनामे छिपाने के लिए ही अंकिता की हत्या की। वायुसेना में आज शामिल होंगे स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर। तो वायुसेना में सोमवार को स्वदेशी व हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर औपचारिक रूप से शामिल होंगे। विधानसभा में 140 कर्मचारियों के कर दिए मनमाने प्रमोशन। तो विधानसभा में बैकडोर भर्ती के बाद 140 के करीब कर्मचारियों का प्रमोशन किया गया। अब विधिक परीक्षण के बाद इन कर्मचारियों की मुश्किल भी बढ़ सकती है। हरिद्वार चुनाव में हार पर तकरार। तो हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने सरकार पर गड़बड़ी का आरोप लगाए हैं। हाकम का रिजॉर्ट दशहरा तक हो जाएगा ध्वस्त। तो भर्ती घपले में गिरफ्तार जिला पंचायत सदस्य का सांकरी में स्थित अवैध रिजॉर्ट ध्वस्त कर दिया जाएगा। डीएम उत्तरकाशी ने रिजॉर्ट तोड़ने को जेसीबी का इंतजाम कर लिया है। सीएम कार्यालय के सूत्रों ने जानकारी दी है। दून में आधे दिन तक दिखा बंद का असर।
तो उत्तराखंड बंद का राजधानी देहरादून में मिला जुला असर रहा। शहर में आधे दिन तक 50% दुकानें बंद रहीं। वहीं मसूरी में दोपहर 12 बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। सेलाकोई शाहिया में करीब आधे दिन तक दुकानें बंद रही। दून के नामी बिल्डर पर फ्लैट नहीं देने के मामले में मुकदमे दर्ज। नीलाया हिल्स प्रोजेक्ट के संचालक राकेश बत्ता के खिलाफ शिक्षिका ने नेहरू कॉलोनी थाने में केस दर्ज कराया है। बैंकिंग ऐप इंस्टॉल करने में 1.98 लाख ठगे गए। इंदिरा मार्केट पहले चरण का काम 14 माह में पूरा होगा। तो इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत फेज़ 1 का काम पूरा करने के लिए एमडीडीए ने अनुबंधित निजी कंपनी को 14 माह का समय दिया है। आधा सत्र बीत गया, छात्रों को ड्रेस नहीं मिली। तो सरकारी स्कूलों में इस शैक्षिक सत्र में किताबें तो समय पर नहीं मिल पाई थी और अब छात्र छात्राएँ यूनिफॉर्म के लिए भी तरस रहे हैं। 70 ड्राइवर कंडक्टर जबरन रिटायर। तो रोडवेज में 70 ड्राइवर कंडक्टरों का नौकरी से हटना तय हो गया है। ग्रामीण बाजारों में बंद का दिखा असर। तो चौबट्टा खाल से खबर आई है। पौड़ी जिले में यूकेडी के उत्तराखंड बंद का दिखा व्यापक असर। तो अंकित हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग उठाई। श्रीनगर में कुछ दुकानें बंद, कुछ खुली रही। टिहरी में अंकित हत्याकांड के विरोध में बाजार बंद रहे। कोटद्वार में यूकेडी ने बंद कराया बाजार। कर्णप्रयाग में बाजार बंद, नहीं चली टैक्सियां। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक बंद रही दुकानें। बड़खोलू मोटर पुल बनाने को लेकर के लोगों ने प्रदर्शन किया। तो सतपुली से खबर आई है। बद्रीनाथ में सिंहद्वार पर हल्की दरारों का परीक्षण शुरू हुआ। व्यू पॉइंट 100 पर लहराया तिरंगा। गंगोत्री हाईवे खुलने से मिली राहत। तो ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभाग नगुण बैरियर के पास भूस्खलन के चलते शनिवार रात 1 बजे से रविवार सुबह 9 बजे तक बंद रहा। पुरोला से खबर आई है। 6 किलोमीटर पीठ पर बैठाकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया। तो मौरी के आराकोट बंगाड़ में 3 वर्ष पूर्व आई आपदा के जख्म तब और हरे हो जाते हैं जब सड़कों की जर्जर हालत में बुजुर्गों व बीमार लोगों को पीठ में उठाकर अस्पताल लाना पड़ता है। शुक्रवार देर शाम को रिश्तेदारी में गए आराकोट क्षेत्र के बलवावट गांव में एक युवक की अचानक तबीयत इतनी बिगड़ गई कि रिश्तेदारों को उसे पीठ में उठाकर 6 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा, जिससे उसकी जान बच गई। सुनंदा शर्मा के पंजाबी गीतों पर थिरके लोग। तो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कलाकारों का शॉल भेंट कर सम्मान किया। बद्री विशाल मंदिर से निकली कलश यात्रा, आशीर्वाद लिया। राज्यपाल आज केदारनाथ में। तो उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोमवार को रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। वही खबर यही है। ऋषिकेश से दिल्ली का युवक गंगा में डूबा लापता। तो दोस्त के साथ लक्ष्मण झूला क्षेत्र में घूमने आए दिल्ली का एक युवक मस्तराम घाट पहुंचे और नहाने के लिए गंगा में उतर गए। इसी बीच अचानक विशाल पुत्र त्रिलोकी नाथ निवासी बदरपुर दिल्ली का पैर फिसला और पानी के तेज बहाव में आकर बहने लगा। गिफ्ट में आईफोन के लालच में महिला ने गंवाए 4.25 लाख रुपए। ऑनलाइन पोर्टल पर 599 रुपये का सामान खरीदने पर एप्पल की कीमत। मोबाइल आईफोन फ्री में पाने के झांसे में सरकारी स्कूल की शिक्षिका साइबर ठगी का शिकार हो गई। उत्तराखंड में 5 से बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में 5 अक्टूबर से बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जबकि 6 अक्टूबर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे प्रदेश में हल्की मध्यम तो कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तराखंड से अभी मानसून की विदाई नहीं होने की जानकारी दी गई है। वहीं खबर है ऋषिकेश से अधेड़ व्यक्ति को गंगा में डूबने से बचाया। उत्तराखंड में छात्रों के पैसों से स्कूलों में होगा जादू। तो जिले में शासकीय, अर्ध शासकीय और निजी स्कूलों में करीब 2.25
2 लाख छात्राओं के पैसों से जादू दिखाया जाएगा। खास बात यह है कि बच्चों से वसूले जाने वाली रकम का 20% हिस्सा रेड क्रॉस के खाते में तो शेष 80% हिस्सा जादूगर की जेब में जाएगा। तीर्थ नगरी में बाजार बंद का मिला-जुला असर रहा। दिल्ली का मार्शल आर्ट खिलाड़ी गंगा में डूबा। गंगा स्नान के वक्त डूब रहे श्रद्धालु को बचाया गया। 28 से होगा 4 दिन के छठ महोत्सव का आगाज। तो त्रिवेणी घाट पर 28 अक्टूबर से 4 दिवसीय छठ महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। महासप्तमी पर धूमधाम से हुई मां दुर्गा की पूजा। हल्द्वानी में ऊर्जा निगम की मनमानी या कटौती से नवरात्र में लोग परेशान। तो लाइनों में काम के नाम पर कटौती, बिजली दरों के साथ उपभोक्ताओं की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। वही खबर है हल्द्वानी से, जिले में 45 डेंगू के मरीज भर्ती हुए। हल्द्वानी में पढ़ाई को आई छात्रा लापता। तो धानाचूनी से हल्द्वानी पढ़ाई को आई छात्रा लापता है। परिजनों ने पुलिस से छात्रा को ढूंढने की गुहार लगाई है। वही खबर है रामनगर से, रामनगर में रहस्यमय ढंग से युवती लापता। तो घर से बाजार गई एक युवती रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। परिजनों द्वारा काफ़ी खोजबीन की लेकिन पता नहीं चल पाया। बापू की अहिंसा, शास्त्री की सादगी को याद किया। तो आजीवन सत्य अहिंसा पर चले बापू का जीवन प्रेरणादायक। खटीमा और मसूरी कांड के आरोपियों को फांसी की मांग की गई। हल्द्वानी में बंद का आंशिक असर, खुले रहे बाजार। वही खबर है यह चंपावत से, नाबालिग छात्रा से छेड़खानी में प्रधानाचार्य गिरफ्तार। तो पार्टी के जीआईसी में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी प्रधानाचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। खाद्य तेल पर मार्च तक आयात कर से छूट। तो महंगाई पर काबू पाने और आपूर्ति बनाए रखने के लिए किया फैसला। कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर शुल्क में नहीं होगा कोई बदलाव। सीएम पुष्कर धामी आज चंपावत में। तो सीएम पुष्कर धामी आज चंपावत दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री अपराह्न 3:30 बजे चंपावत सर्किट हाउस पहुंचेंगे। 3:45 बजे चौकी गांव में घटोत्कच महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। पहाड़ की पालिका ने मैदान को पछाड़ा। तो पिथौरागढ़ नगर पालिका ने 4 मैदानी पालिकाओं को पछाड़ प्रदेश में पाया दूसरा स्थान। ऊंची हिमालय क्षेत्रों में फिर बर्फबारी। तो पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी के ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। धारचूला मुनस्यारी में हुई भारी बारिश। तो जिले के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। धारचूला में सबसे अधिक 40 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। वही खबर है चंपावत से, धौन के पास पहाड़ी दरकने से बंद रहा हाईवे। छात्राओं को मिली छात्रवृत्ति। तो लोहा घाट से खबर आई है। मुनस्यारी में एकमात्र पंप से नहीं मिल रहा पेट्रोल। पिथौरागढ़ के बाजारों में कहीं रौनक तो कहीं पसरा रहा सन्नाटा। पिथौरागढ़ में यूकेडी ने प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। स्टाफ नर्स नियुक्ति के लिए मुखर। तो नौकरी या बहाली की मांग को लेकर के कोविड संविदा स्टाफ नर्सों ने प्रदर्शन किया। कला उत्सव में कई प्रदेशों की संस्कृतियों के रंग बिखेरे। तो देहरादून में 2 दिवसीय इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल का समापन हुआ। 100 मीटर दौड़ में रमन, 200 मीटर में कार्तिक, 400 में अर्जुन अव्वल रहे। बात करते जॉब रेट को लेकर के, तो गेल इंडिया लिमिटेड में 77 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईटीबीपी में अवसर तो हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसमें 40 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। CISF में करें आवेदन। तो 540 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो में भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी डिप्लोमा छात्रों का आमरण अनशन शुरू। तो संयुक्त कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 में सिंचाई विभाग के 228 पदों को शामिल करवाने को लेकर तकनीकी डिप्लोमा छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय करेंसी में निवेश के नाम पर ठगने वाला गिरफ्तार हुआ। आईफोन के चक्कर में गंवाए 4 लाख रुपए। गांधी शास्त्री के सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने दी शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि। वही खबर है, देहरादून से 5 किलो गांजा 2 किलो चरस के संग 3 गिरफ्तार किए गए। श्री राम के वनगमन से अयोध्या में शौक तो रामलीला में कलाकारों ने भावपूर्ण मंचन से मोहा लोगों का मन। आज मनाई जाएगी अष्टमी, भक्त करेंगे कन्याओं का पूजन। तो शारदीय नवरात्र के तहत आज अष्टमी पर्व मनाया जाएगा। उत्तराखंड बंद का गढ़वाल में व्यापक असर। तो अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी और घटना की सीबीआई जांच को लेकर के उत्तराखंड ने किया बंद का ऐलान। उत्तराखंड से खबर आई है, आंदोलनकारियों ने काला दिवस मनाया। कहा मुजफ्फरनगर कांड में दोषियों को मिली सजा। सड़क चौड़ीकरण न होने से लग रहा जाम। तो पोखरी से खबर आई है। वहीं खबर आई है, घंटों जाम में जूझते रहे सुरकंडा जा रहे श्रद्धालु। छात्र लापता, गुमशुदगी दर्ज। तो पौड़ी से खबर आई है, नाबालिग को ले जाने वाला गिरफ्तार। तो नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार किया है। नौगांव से खबर है, नहाते समय यमुना नदी में बहा युवक। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ज्योति ने मारी बाजी। वही खबर है, हरिद्वार से कांग्रेस विधायक का बेटा बेटी भाजपा में शामिल हुए। ग्रामीणों ने किसी भी दल को नहीं दिया पूर्ण बहुमत। रमन और श्री शर्मा ने जीती 100 मीटर दौड़। गुरुशाला ऐप के जरिए हरिद्वार में चलेगी कक्षा। हरिद्वार में गंदगी के अंबार मिल गया स्वच्छ शहर का पुरस्कार। तो ओवरऑल स्वच्छता सर्वेक्षण में हरिद्वार को देश भर में 382 शहरों में 330वें पायदान और गंगा टाउन श्रेणी में 75 शहरों में पहले नंबर पर आने की कहानी शहर लोगों के गले नहीं उतर रही है। वहीं खबर है, हरिद्वार से अपार्टमेंट में बंद पड़े मकान में चोरी। तो कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर में शनिवार को ताला तोड़कर घुसे चोर। हरिद्वार से खबर है, अवैध बूचड़खाना पकड़ा, बाप बेटे सहित 3 दबोचे गए। हरिद्वार से खबर है, फंदे से लटका मिला चालक का शव। युवक ने की आत्महत्या। तो ज्वालापुर से खबर आई है। वही खबर है, हल्द्वानी से अवैध खनन पर दून से होगी निगरानी। तो परिवहन मुख्यालय दून में बने कंट्रोल रूम से 18,000 वाहनों के मूवमेंट पर नजर रखने का काम शुरू हुआ। कॉर्बेट पार्क इस पर्यटन सत्र में फिर गुलजार होगा गर्जिया जोन। तो NTCA की मिली मंजूरी। अनुमति न मिलने से जून में बंद हो गया था। कैंटर ने तोड़े 2 पोल, बिजली गुल। तो बिजली लाइन को ठीक करने के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। पुलिस की जांच के बाद कई अवैध रिजॉर्ट गेस्ट हाउस पर लगे ताले। वहीं खबर है, हल्द्वानी से बरेली के 100 फुटा चौराहे तक बाइक से पहुंचा था हत्यारोपी। हल्द्वानी से खबर है, गांधी जयंती पर युवाओं ने लगाई दौड़। हल्द्वानी टाइगर ने कब्जाई ट्रॉफी। वहीं खबर है, चंपावत से खबर आई है, पंचायत घर कनेड़ा में बनेगा नया मतदान केंद्र। तो चंपावत में 3 और लोहा घाट 20 क्षेत्र में 1 मतदान केंद्र बदलेगा। हत्यारोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। तो मोहित हत्याकांड। तो पार्टी के मोहित हत्याकांड के 3 आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए बेमियादी धरना। तो सीएम कैंप कार्यालय के पास दिन भर बैठे रहे मृतका के मायके वाले। गिरफ्तारी होने के बाद ही बेमियादी धरना खत्म करने की बात कही। उक्रांत के बाजार बंद का रहा आंशिक असर। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर है, लोहाघाट से मेधावी छात्र छात्राओं को बांटी छात्रवृत्ति। चिटफंड घोटाले की आरोपी महिला की सुनवाई 15 को होगी। द्वाराहाट और मासी में दिखा बाजार बंद का असर।
सोनी में बंदरों ने वृद्ध पर बोला जानलेवा हमला। वही खबर है बागेश्वर से, युवाओं को सेना भर्ती की राह दिखाने वाले उन्यूड़ी को नागरिक का सम्मान दिया गया। चंपावत से खबर है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर धोन के पास आया मलबा।